आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। हमारे साथ हैं बीबीसी स्कूल की एकेडमिक डायरेक्टर विभा चोपड़ा जी। आइए जानते हैं उनसे आज के प्रोग्राम के बारे में। मैडम, जैसा कि आपकी स्कूल का बहुत ज़्यादा नाम है, चारों ओर फेमस है, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता कराते रहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नतिशील है, तो आज आपने शिक्षक दिवस के ऊपर जो प्रोग्राम कराया, कार्यक्रम कराया, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, पहले तो सभी टीचर्स को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। टीचर बनना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल का काम है, मैं ऐसा ज़रूर कहूँगी। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जाके वो बच्चों को लेक्चर डिलीवर कर पाते हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द टीचर्स, जितने भी हमारे सिकंदराबाद में टीचर्स हैं, मेरे स्कूल के हैं या किसी और स्कूल के हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे हमने जो आज कंपटीशन कराया था, उसका नाम था लुक अलाइक कंपटीशन। एंड हम खाली लुक अलाइक शब्द का नाम अगर सुने तो हमें ऐसा लगता है कि खाली टीचर की तरह दिखना, बट हमारे कंपटीशन में इट वाज नॉट ओनली लुकिंग लाइक अ टीचर, इट वाज टीचिंग लाइक अ टीचर, so that a child can understand, he can or she can understand the problems a teacher go through and the difficulties and the challenges, the strengths, the weaknesses। एक क्लास में जब वो इतने बच्चों को फेस करके कोई एक लेक्चर पढ़ाता है तो क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं एक टीचर को, और उसको किस तरह से अपना लेक्चर डिलीवर करना होता है कि सब बच्चों को एक साथ में एक ही ग्रुप में सारी चीजें समझ में आ जाए। तो यही चीज आज मेरे बच्चों ने एक्सपीरियंस करी। बच्चे खुद टीचर बने, दे प्रेजेंटेड देमसेल्फ एज द टीचर, उन्होंने लेक्चर दिया, हमने लेक्चर अटेंड किया, इंडिविजुअली हर बच्चे का लेक्चर अटेंड किया, उसे मौका दिया पढ़ाने का, उसे सारे रिसोर्सेज दिए गए, जैसे कि प्रोजेक्टर दिया गया, उसको ब्लैक बोर्ड दिया गया, उसको माइक दिया गया, उसको लेक्चर स्टैंड दिया गया, उसको जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे मेरे पास, मैंने सब उनको प्रोवाइड किया और बच्चों ने लेक्चर डिलीवर किया। एंड बिलीव मी, इट वॉज ब्यूटिफुल। अब ये बात समझ में आती है कि बच्चे ये चीज समझ पा रहे हैं कि टीचर को क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरी नजर में टीचर इज जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई की तरह होता है जो अपना अच्छा, जितना भी अच्छा कलर फैला सकता है सोसाइटी में, उतना अच्छा कलर फैलाता है। तो जो भी ब्यूटी और विजडम एक बच्चे को मिलती है वो हमेशा टीचर से मिलती है, और टीचर बहुत अपनी तरफ से कोशिश करता है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। एंड जब कोई बच्चा बहुत करके दिखाता है तो माँ बाप से पहले जो सबसे ज्यादा गर्व महसूस करता है वो एक टीचर होता है। तो ये चीज आज बच्चे भी समझ पाए। जो हमने कंपटीशन किया उसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से उभर के आए। एंड देन आफ्टर द कंपटीशन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द सर्टिफिकेट्स एंड द प्राइजेस टू ऑल द स्टूडेंट्स बिकॉज आई वांटेड देम टू फील स्पेशल। तो सबको स्पेशल फील कराया गया और बहुत अच्छे से टीचर्स डे सेलिब्रेट किया। एक बार फिर से सभी टीचर्स को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच। Good morning, class. It's your educator, Viva Chopra. As we all know that it's your English class. Today we are going to study a very interesting chapter named On the Face of It. Do you even know that this story is so motivating? You know why? Because it has a very important and very interesting character named Barry. Why he is motivating? Because Daddy, he is a person having half face burn. Good morning, class. Good morning. In front of you, this is Viva Chopra, your English teacher. Today we are going to very interesting chapter. The name of this chapter is On the Face of It. In this chapter, we talk about a two main character named Barry and Mr. Lamb. Barry, 14 years old boy. Okay? Good morning everyone. My name is Priya Dana from class 9C. Today I am playing role of Divyaka ma'am, our biology teacher. So today my topic is cell. So हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि सेल आखिरकार है क्या? Cell is the basic structural and functional unit of life. Good morning मेरे प्यारे बच्चों. Good morning. So आज
मैं आपकी साइंस टीचर दिव्याका शर्मा और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्लांट्स के बारे में। अच्छा मुझे ये बताओ प्लांट्स के बारे में कौन कौन जानता है? किसको पता है प्लांट्स के बारे में? So it is a distance between nucleus and the outermost cell. ये एक डिस्टेंस होता है, हमारा जो ऑर्बिट होता है ना, इसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और वी कैन नॉट मेजर बिकॉज जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना वो इसमें भरे रहते हैं, इनकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। Good morning all of you. This is Pallavi Sarswat from class 10C. Today I am discuss about light. What is light? Light is the form of energy, reflection of light which is emitted used to see the object around us. फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स आगे को धक्का देना, पुल अपनी तरफ खींचना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डोर को खोलना बंद करना, बैग कैरी करना, ये भी एक फोर्स ही होता है। और फोर्स के कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि फोर्स एक किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है। A very good morning to all of you. There is Bhumi Adhana in front of you and I am here to play the role of Kuldeep sir who is our physics teacher. And today I will be explaining the chapter Force and Laws of Motion. तो बेसिकली फोर्स के बारे में बाय डेफिनेशन बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत कुछ बताया। तो एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, लेकिन उन्होंने फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ बताया। तो लेकिन उन्होंने जो चीजें बताई वो आगे चल करके गलत हो गई, इसलिए Very good morning to all. This is Samiksha from class 9C. The topic of the day is cell. So what is a cell? Hello everyone, I am Palak Sharma from class 9C. Today I am playing the character of Divyaka ma'am, who is our biology teacher. हमारा टॉपिक है टिश्यू। सबसे पहले टिश्यू होता क्या है? टिश्यू होता है द ग्रुप ऑफ सेल्स। इसमें जो ये स्टेम है हमारी, जो स्टार्टिंग में जब एक प्लांट बनता है तो स्टार्ट होती है, जब बनती है, तो इसमें जो ये अपर पार्ट है ये होता है हमारा जो प्लांट का टॉप पार्ट है। इसे ग्रो करने में, मतलब इसकी हाइट को ग्रो करने में जो हेल्प करता है वो टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक जो फर्स्ट पार्ट है एपिकल। तो जो हमारा इसे हेल्प करता है वो करता है एपिकल मेरिस्टेम। प्यारे बेटा पापू हरी हरी बोल। और फिर कुछ नहीं करना, साइन कॉस टैन कॉट सैक कोसैक, बस। It is the quantity that consumers willing to purchase at a particular price. कोई भी कंज्यूमर अपनी इच्छा दिखा रहा है किसी भी चीज को खरीदने की एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और डिमांड होती है कि जब वो अपनी इच्छा दिखा रहा है अलग अलग प्राइस पे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कितनी आइसक्रीम खरीदते हो एक दिन में? तो कोई बोलेगा मैं 10 खरीदता हूँ, कोई बोलेगा मैं 5 खरीद लेता हूँ। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप 10 रुपए वाली आइसक्रीम एक दिन में कितनी खरीदते हो, तो जब मैंने प्राइस का डिस्क्रिप्शन दिया तो वो है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमने ये जान लिया कि इंडिया का नॉर्थन मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या होते हैं और वो कहाँ लाई करते हैं। इंडिया के जस्ट नीचे होता है, इसे कहते हैं हम बे ऑफ बंगाल। सो एज वी ऑल नो ये चैप्टर बहुत लेंथी है, लेकिन हम इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। मोशन, तो पहले हम लॉज ऑफ मोशन को साइड में रखते हैं। तो हम पहले सिर्फ फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स को हम ड्राइव कर सकते हैं कि एक पुश पुल से। तो किसी भी चीज को धक्का देना, हिलाना, जैसे मैं भी इस मार्कर को ये ऐसे हिला रहा हूँ, तो इसके अंदर भी हम फोर्स का यूज करें और इस फोर्स का नाम है मस्कुलर फोर्स।